प्रातः क्लास चल रहा था। 23 अक्टूबर 1966 रविवार को छठे पेज की आदि में बात चल रही थी। निर्विकारी किसको कहा जाता है? लोग पूछते हैं विकार के बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे, ऐसे पूछते हैं। अब ये पूछने का कभी भी किसको जरूरत है नहीं है। जबकि कहा जाता है लक्ष्मी नारायण जैसे देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, उनमें विकार है ही नहीं। क्योंकि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है तो सतयुग में रावण राज्य ही नहीं होता है। रावण अर्थात दुख में रुलाने वाला, दुख देने वाला। तो विकार कहाँ से आवेंगे जब रावण राज्य ही नहीं? विकार कहा ही जाता है विपरीत कार्य को। विपरीत कार्य है दुख देना। पीछे प्रश्न उठाते ही क्यों हो? जब सतयुग त्रेता में दुख देने की कोई बात ही नहीं होती, वो तो उस समय में निर्विकारी हैं, तो जरूर निर्विकार से ही जन्म होता होगा। पीछे द्वापर में कुछ न कुछ होगा। बाकी सतयुग त्रेता में तो योग बल ही होता है। और योग बल ज्ञानेंद्रियों से कनेक्टेड है। ज्ञानेंद्रियां मन बुद्धि से कनेक्टेड हैं। तो योग बल होगा, वो भी तो समझाया गया है कि अब बरोबर साक्षात्कार होते हैं। सतयुग में जब शरीर छोड़ते हैं तो भी साक्षात्कार होते हैं। अब बुढ़ा होते हैं तभी भी साक्षात्कार होते हैं कि हम जा करके अभी बच्चा बनूंगा, माता के गर्भ में जा करके प्रवेश करूंगा। अभी ये किसने कहा कि माता के गर्भ में जा करके प्रवेश करूंगा? वो निर्विकारी आत्मा कहती है ना, मैं ये शरीर छोड़ करके माता के गर्भ में जाकर प्रवेश करूं। अभी माता के गर्भ में कोई न कोई माता के गर्भ में जाकर के
ये उनको मालूम नहीं रहेगा कि फलाने घर में जाकर के जन्म लेना है। नहीं, ये मालूम नहीं रहेगा। सिर्फ ये जानेंगे कि अब हम छोटा बच्चा जाकर के बनूंगा। तो साक्षात्कार वहां होता है जिस दुनिया में दुख नहीं होता है। यहाँ तो दुख की दुनिया है। यहाँ ऐसे नहीं होता है कि कोई को साक्षात्कार हो। हाँ, कोई कोई को हो जाता है। ये तो बात भी नहीं होती है, क्योंकि बाप ने समझाया। देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं, तुमको हम समझावें। वो तो जानवरों का भी समझाया। मोर और डेल का मिसाल देते हैं कि भाई देखो, वो आंख से आंसू गिरता है तो वो डेल उसको पकड़ती है। उनसे उनको गर्व हो जाता है। अच्छा, ये जो फल फूल होते हैं ना, देखो, ये जो तुम खाते हो पपैया, अभी तुमको मालूम है पपैये का भी एक झाड़ मेल का होता है और एक झाड़ फीमेल का होता है। यहाँ देखो, यहाँ बगीचे में है। कुछ बच्चों ने कहा हाँ पपीता है। हाँ, पपीता। देखो, ये बगीचे में 2 झाड़ हैं। अब ये बोलते हैं ये 2 झाड़ अगर ना होंगे तो उनमें फल नहीं लगेगा। तो भला वो हो गया मेल और वो में हो गई फीमेल। तो भाई फीमेल को तो बच्चा होगा ना। तो क्या बाजू में मेल का झाड़ और ये हुआ फीमेल का झाड़? अरे बस, वो बाजू में है तो उनमें बच्चे पैदा हो जाते हैं और उसमें बच्चे पैदा नहीं होते। किसी ने कहा एक नर है एक मादा है। हाँ, नर और मादी, समझा ना? भला वो कैसे होते हैं? वो बच्चा कैसे पैदा करता है? सिर्फ बाजू में खड़ा है, हस्बैंड बाजू में खड़ा है और वाइफ बाजू में खड़ी है। वो क्या है? बाजू में खड़े हैं।
एक दो को देखते हैं और बच्चा पैदा हो जाते हैं। तो देखो उनमें भी वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन की ताकत से होता है। जब ऐसे है, ये जड़ चीजों में भी ऐसी कुछ बात है, तो वो चैतन्य में, सतयुग में क्या नहीं होता होगा। ये भी डिटेल में चलो। बाप कहते हैं थोड़ा आगे चलो, तो तुम बच्चों को ये भी समझ में आ जाएगा। आगे चल करके और विस्तार से समझा देंगे। सब तो अभी समझ में नहीं आ जाएगा ना। अभी तो बहुत ही पॉइंट से हैं जो अभी तुम बच्चों को सीखने के हैं। परंतु फिर भी तो पहले तो तुमको चाहिए कि बाप से ही आकर के सतो प्रधान बन करके अपना वर्षा ले लो। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी तो बन जाओ ना। पीछे वहां की जो रस्म रिवाज होगी बच्चा पैदा करने की, वो तो वहां की बात होगी ना, भविष्य की। क्योंकि वहां कोई रावण राज्य तो होगा नहीं। वहां कोई रुलाने वाले, दुख देने वाले रावण का राज्य नहीं होगा। तो जरूर पीछे कोई ऐसी युक्ति होगी। हम लोग समझा देते हैं, योग बल से जब विश्व का मालिक बनते हैं तो योग बल से बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं। भोग बल वाले इतने बड़े बड़े शक्तिशाली महत्वाकांक्षी हुए, हिंसक बल वाले हुए, कोई ने विश्व के ऊपर राज्य नहीं कर पाया। और तुम योग बल से सारे विश्व के ऊपर राज्य करते हो। तो पीछे कैसे भी हो, प्यार से हो या कैसे भी हो, मन बुद्धि के वाइब्रेशन से हो या ज्ञान इंद्रियों के प्यार से हो, उसमें तुम रावण तो नहीं हो ना। दुख देने वाला, रुलाने वाला रावण तो नहीं है ना। तो उसमें पूछने की क्या दरकार है कि वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुमने ये सारी सृष्टि में पैदाइश का ठेका लिया है क्या? तो पूछने वाले के लिए ही समझेंगे। ये तो ऐसे ऐसे पूछ करके ही संशय में गिर पड़ेंगे। उनको रिस्पॉन्ड पूरा नहीं मिलेगा तो जरूर गिर पड़ेंगे। अगर पूरा रिस्पॉन्ड मिला
तो हो सकता है कि ठहर जावे, ठहर जाएंगे। तो देखो, छोटी छोटी बातों में भी माया उनको गिराई देती, कोई न कोई बातों में गिराई देती। ये संशय, अनिश्चय की बातें बुद्धि में बहुत आती है ना। क्योंकि तुम्हारी कोई भी इन शास्त्रों में ये बातें नहीं हैं। जो बातें ज्ञान की तुम यहां सुन रही हो, इन बातों का कोई शास्त्र नहीं है ना बच्ची। इस ज्ञान का, जो ज्ञान बाप समझाते हैं, इनका कोई शास्त्र नहीं है। ये शास्त्र आदि बनाए हुए हैं भक्ति मार्ग के लिए। जरूर ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी चाहिए, क्योंकि भक्ति आती है रावण से, और रावण कहा ही जाता है रुलाने वाले को। और सभी धर्मों के शास्त्र चाहिए। अभी उसमें ये है भी कोई एक शास्त्र में कि परमपिता परमात्मा आए करके ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। तो सूर्यवंशी हुआ सतयुग का, त्रेता का चंद्रवंशी, और फिर ब्राह्मण धर्म होगा संगम युग का। तो फिर देखो, ये शूद्र वंश है कलयुग में, तो बाप को जरूर संगम युग में आना पड़े ना। अब ये बात तो किसी को मालूम नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। कहते भी हैं, गाया हुआ भी है कि भगवान कहते हैं, मैं संगम युग आता हूं। तो ये लोगों ने कृष्ण को ठोक दिया और फिर कृष्ण को द्वापर युग का संगम कर दिया। तो देखो, ऐसी मनमत चलाने से कितनी गड़बड़ हो गई। अगर ऐसी गड़बड़ न होती तो फिर बाप को क्यों आना पड़ता। तो ड्रामा में ये शास्त्रों का गड़बड़ घोटाला बहुत है। जो बाप दिन प्रतिदिन बैठ करके समझाते हैं, तो बाबा ने समझाया ना बच्चों को। तो आज तो समझाया। मनुष्य तो
वो रावण बनाते हैं और ये रावण आदि बनाने में, रामलीला करने में बहुत पैसा उड़ाते हैं। जब ये होते हैं ना, रावण राज्य, तो कितना खर्चे होते हैं। आज दशहरा है भाई, दशहरे का भी त्योहार होता है ना। दशहरे का भी दिन बार, ये दिवाली का भी त्योहार, तो ये सभी बड़े दिन बनाए गए हैं और ये सभी दिन रुपए लुटवाने के लिए हैं, पैसा बर्बाद करने के लिए है, वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी। कोई भाई ने कहा मैसूर वाले बहुत रामलीला मनाते हैं, मैसूर में रावण को मारने में बहुत खर्चा करते हैं। तो देखो, तुमको ये सभी मालूम है ना। अरे मैसूर में क्या, यहाँ कम होता है क्या? ये तुम्हारे रामलीला ग्राउंड में होता है ना। आज तो बात मत पूछो। बाण मार करके खर्चा करेगा, क्योंकि दो बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए हैं, उनको दिखलाने का है, तो क्या न करेगा। अपने भारतवासियों की निंदा करेंगे, अपने भारतवासियों के देवताओं की बहुत निंदा करेंगे। आज बहुत बड़े बड़े आदमियों को बुलाएंगे, उनको सुनाएंगे, वो सुनेंगे, परंतु जैसे वो तो है आसुरी संप्रदाय, जैसे वो है आसुरी संप्रदाय, ऐसे वो भी आसुरी संप्रदाय। सुनाने वाले भी, सुनने वाले भी। वो क्या जाने इन सब बातों को। वो भी बोलेंगे ऐसे जैसे हम अज्ञान काल में कहते रहते थे। कहते थे ना, सत्य बचन महाराज, ये भी सत्य है, बरोबर राम की सीता चुराई गई और फिर राम के राज्य का बखान करेंगे। उस राज्य में कोई दुख नहीं था, और जब सीता चुराई गई थी फलाने ने, हम उस नाटक को देखते थे तो रोते थे। समझा? और सब रोते थे। तो देखो, नाटक देखने में भी रोते थे, तो जब प्रैक्टिकल में अगर ऐसा हुआ होता तो कितना रोते होंगे राम राज्य में। नाम दे दिया राम राज्य। ऐसे ऐसे ये नाटक बनाते थे।
अभी भी बनाते हैं। कभी हरिश्चंद्र का नाटक देख देख करके बैठे बैठे रोते हैं। समझा ना? वो है ना, उसका बच्चा को जाकर वो फलाना पड़ता है, तो उस बच्चे को जलाना पड़ता है। दिखाते हैं सांप ने काटा, बच्चा मर गया, तो फिर उसको जलाना पड़ता है। तो देखो ये भक्ति मार्ग में कितनी दंत कथाएं बैठ बनाई। मारा मारी, फलाना, तीरा। और यहां तो देखो बाप कितनी अच्छी तरह से सब बातें बैठ करके समझाते। अब ये बातें सिवाय बाप के तो और कोई सुना ही नहीं सकते हैं। बाप सुनाते हैं तुम बच्चों को। जो भी बच्चे आते रहेंगे और पिछाड़ी तक आते रहेंगे, उन बच्चों को सुनाएंगे बहुत कुछ। नहीं तो किसको सुनाएंगे? बोलता है हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। बताते हैं ये हमारे कौन कौन से बच्चे हैं। जो हमारे से पहले पहले विदाई लेकर के यहाँ आए थे। राज्य करने के लिए, और अभी वो बच्चे पतित बन गए। मैं पहले पहले उनको आकर के उनके साथ सबका कल्याण करता हूं। तो देखो बाप आते तो तुम्हारे लिए है ना। देखो भारत में बुलाते हैं, भारतवासी बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। भले हैं वो भारतवासी वहां विदेशों में भी, वो भी बुलाते हैं। भारत में तो बहुत बुलाते हैं। विदेशी बुलाते हैं, कहते हैं लिबरेटर आओ, ओ लिबरेटर, ओ गॉडफादर आओ। परंतु वो विदेशी इतना कुछ समझते नहीं है। जितना तुम जानते हो बाप को, उनको ये मालूम नहीं है कि दुख देने वाला कौन है। तुमको मालूम है कि बरोबर दुख रावण राज्य में आता है, क्योंकि
रावण को भारत में जलाते हैं। कोई दूसरी नेशनलिटी में रावण थोड़े ही जलाते हैं, परंतु ये जो रावण को जलाते हैं उनको ये मालूम नहीं है कि रावण को क्यों जलाते हैं। ये है कौन? ये दुख भारत में कहां से आता है? कौन है रावण? ये दुख कहां से आता है? ये कुछ भी मालूम नहीं है भारतवासियों को। बिल्कुल डिब्बे में ठीकरी। और आगे भी ऐसे ही होगा। भाई आगे हो गया है ऐसा कुछ। संगम युग में शूटिंग होती है ना, अभी कुछ भी नहीं हो गया। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है बिल्कुल। तो बाप कहते हैं कि ये देखो इतना बड़ा रामायण सारा ही झूठा। फिर कहते हैं कि महाभारत के द्वारा रावण का ये जो राज्य है वो खत्म हो जाते हैं, परंतु जो लिखा है महाभारत में वो बातें तो सारी झूठ हैं। 23/10/66 की वाणी का 8वां पेज, 3री लाइन। तो ये महाभारत है, ये रामायण, ये सब झूठा। इन बातों का तुम्हारे ज्ञान से कोई ताल्लुक है? तुम बच्चे जब बाप से राजयोग सीखते हो तब ये ड्रामा के प्लान अनुसार, तब जब तुम ये अपने राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके पूरी करते हो तब दुनिया का विनाश होना ही है, जिसका नाम फिर महाभारत रखो व दशहरा रखो। इस महाभारत से भी रावण राज्य खलास होता है ना। सारी रावण राज्य की राजधानी तहस नहस हो जाती है। और ये जो दशहरे का रामायण है उसमें भी तो रावण को खत्म कर देते हैं, पिछाड़ी को। उनकी बैठ करके कहानी बनती है, आखिरी इनमें खत्म तो होते हैं ना। तो वो सब हैं हद की बातें, और ये हैं बेहद ज्ञान की बातें।
तो बाप भी समझाते हैं बच्चों को, बच्ची ये रावण राज्य खत्म हो जाएगा, तुमको स्वर्ग के ये सभी महल बनने में देरी तो नहीं लगेगी ना। और ये बनना तो है ना, ये तो तुम समझते हो। देखो तुम लोग जब इनको देखते हो, बड़ा अच्छा ये है, ये जब देखते हैं ना उनको, हम राजकुमार बनेंगे, ये शरीर छोड़ करके राजकुमार राजकुमारी बनेंगे, तो क्या तुम नहीं बनेंगे? कोई एक ही राजकुमार होता है क्या? सूर्यवंशियों में कोई एक ही तो नहीं होता है। तो जो अच्छी तरह से योग में रहते होंगे, जो अच्छी तरह से सर्विस करते होंगे, क्या वो नहीं कहेंगे हम भी राजकुमार बनेंगे, हम भी कोई राजा का बच्चा बनेंगे, हम इनके साथ जाकर के आपस में खेलेंगे? क्यों? तुम्हारे में तुमको ये नशा क्यों नहीं हो सकता? ये नशा रहता क्यों नहीं है? बाबा को तो नशा रहता है। बाबा क्यों कहते हैं मुझे बहुत अच्छा है ये चित्र? ये तो हमारा भविष्य का चित्र है ना। ये चित्र जितना खूबसूरत बने उतना अच्छा है। कितना नशा चढ़ता जाता है। तुम क्या बनेंगे राजयोग सीख करके? कहेंगे नर से नारायण। तुम पहले राजकुमार बनेंगे ना। स्वर्ग का महाराज कुमार बनने के लिए ये तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो ये कम है क्या? फिर ये नशा तुमको क्यों नहीं बैठता है? कि ज्ञानी भाई बोलो, ज्ञानी जी। भाई ने कहा हाँ। अच्छा, तुम्हें ये नशा रहता है कोई? किसको भी ये नशा नहीं रहता। मैं समझता हूं सिर्फ मुझे ही रहता है। जबकि कहते हो कि हम नर से नारायण बनते हैं, तो जरूर पहले महाराज कुमार ये बनेंगे ना, यानी कृष्ण राज्य होगा। ऐसे हो सकता है? कृष्ण तो बच्चा है। देखो, सबका तो महाराजाओं का नाम नहीं होगा ना। न महाराजाओं का नाम होगा, न महाराज कुमारों का नाम होगा। समझाया ना? राधे दूसरे राज्य की है और कृष्ण दूसरे राज्य का है। फिर आपस में उनकी सगाई होती है। अरे बहुत ये राजकुमार राजकुमारियां होंगी। तो फिर तुम ही बनेंगे ना। तो
तुम ही तो पढ़ रहे हो ना, तो क्यों नहीं तुम्हारे में ये नशा चढ़ता है? जो बाबा पूछते हैं नारायणी नशा चढ़ता है, तो सिर्फ नारायण थोड़े ही है। पहले तो महाराज कुमार बनेंगे ना, तो नशा चढ़ता है कि हम भविष्य में विश्व का महाराज कुमार या महाराज कुमारी बनूंगा। तुमको नशा चढ़ता है हम विश्व की महाराज कुमारी बनूंगी। तो ऐसा ही नशा क्यों नहीं चढ़ता है? कब की बात बताई है? 66 की बात बताई। उस समय तो ये एडवांस नॉलेज नहीं थी। जब नॉलेज ही नहीं थी तो नशा किसी को क्यों चढ़ेगा? और अभी तो ये नॉलेज है कि हम नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, बीच में प्रिंस नहीं बनते हैं। तो अभी तुम बच्चों में से बहुतों को नशा चढ़ता होगा। देखो, जबकि जो बैरिस्टर बनते हैं बैरिस्ट्री में, तो उनको निश्चय होता है ना कि हम बैरिस्टर बनेंगे, जा करके हम कोर्ट में लॉ सीखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो तुम भी जैसे महाराज कुमार करके बड़ा हो करके राजाई करेंगे। तो क्यों नहीं तुम्हारे को नशा बैठता है? ये तो बताओ, क्यों? माया ऐसी जबरदस्त है। अरे पढ़ाई को कभी नहीं भुलाओ। वो पढ़ाई को तुमको क्यों भुलाती है? दूसरी दुनिया के लिए ये जो पुस्तक किताब पढ़ते हैं, MA BA फलाना, वो तो नहीं भूलते हैं, टीचर को भी नहीं भूलते हैं, अपने ऑब्जेक्ट की को भी नहीं भूलते हैं। मैं बैरिस्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, तो बताओ तुम क्यों भूल जाते हो? बाबा जब तुमसे पूछते हैं, अरे भाई तुम यहाँ क्या लेने के लिए आए हो बाबा से? बाबा हम वर्षा लेने के लिए आए। कौन सा वर्षा लेने के लिए आए हो? हम नर से नारायण बनने का, नारी से लक्ष्मी बनने का वर्षा लेने आए। जब ऐसे है तो तुमको ये नशा क्यों नहीं चढ़ता है? हम ये शरीर छोड़ करके प्रिंस बनूंगा, नारायण बनूंगा, इसे बाबा ये कहते हैं ना कि सतयुग में बुढ़ा शरीर छोड़ करके हम फिर से तो राजकुमार बन जाएंगे। राजकुमार तो होते ही हैं और महाराजा भी तो होते ही हैं। तो यहाँ तुमको नशा क्यों नहीं चढ़ता है? 23-10-66 की वाणी का 9वां पेज, 4थी लाइन।
हम ये जो शरीर छोड़ करके हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और शरीर छोड़ करके हम महाराज कुमार जाकर बनेंगे, ये नशा चढ़ता है। यहाँ से जो भी बच्चे जाते हैं ना, जो मरते हैं, यथा योग यथा ज्ञान जो यहाँ शरीर छोड़ते हैं, वो भी बड़े घर में जाकर के जन्म लेते हैं। ऐसे मत समझो नहीं लेते हैं। जो बड़े ते बड़े घर वाले होंगे ना, जो ऊंचे ते ऊंचे साहूकार होंगे ना, तो तुम अलफ को याद करो, बेबादशाही को याद करो, यानी शांति धाम को याद करो, सुखधाम को याद करो। तो फिर ये भी याद आवे कि हम सतयुग में सतयुग का महाराज कुमार महाराज कुमारी बनूंगा। अरे वहां नाम तो सबके अलग अलग होते हैं ना, सभी तो कोई एक नाम वाले नहीं होते हैं। वो तो वहां हेड जो होते हैं उनकी बात, बाकी भी तो बनते हैं ना। ये माला तो है ना, और दूसरे भी तो होंगे ना, कोई एक थोड़े ही होंगे। तो क्यों नहीं तुम्हारे की ये नशा चढ़ता है? क्योंकि तुम इस वर्तमान संगम युगी जन्म में इतनी सर्विस ही नहीं करते हो, पूरी सर्विस नहीं करते हो, तो नशा भी पूरा नहीं चढ़ता है। सर्विस करो। और जो कहते हो मुख से कि हम आए हैं बाबा से, टीचर से, किस से भी हम मनुष्य से महाराज कुमार बनेंगे, तो क्या तुमको महाराज कुमार बनने का नशा क्यों टूट जाता है? तुम्हारा नशा टूट जाता है जबकि तुम याद ही नहीं करते हो अलफ और बे, अपने पद को, ना अपने स्वीट होम को याद करते हो, ना अपने स्वीटेस्ट बाप को याद करते हो, जिनसे पद मिलते हैं। माला में नंबरवार मणकों के पद है ना, कोई ऊपर है, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं। घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हो? सारा दिन में मैं नहीं समझता हूं कि कोई एक दफा भी ये बातें याद करता होगा। युक्ति से याद करना चाहिए ना। तो बाबा समझे, ये ब्रह्मा बाबा समझते हैं कि मुझे तो बहुत खुशी रहती है। मैं चित्र देखता हूं, ओहो शरीर छोड़ करके महाराज कुमार बनूंगा। ये पुराना शरीर छूट जाएगा, नया शरीर मिल जाएगा, कंचन काया हो जाएगी।
मैं विश्व का महाराज कुमार बनूंगा। तो ये भी जानता हूं कि मेरे साथ कोई मैं अकेला थोड़े ही बनूंगा, नहीं, और भी बहुत होंगे जो जो पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनमें से कोई भी निकलेंगे, ये तो समझता हूं। महाराज महाराज कुमारी बनेंगे, मम्मा भी जाकर के बनेगी। ये भी तो बाबा को याद है ना, ये अच्छे पुरुषार्थी है ना, वो भी जाकर के महाराज कुमारी बनेंगे। और मैं जान सकता हूं जो भी सर्विस करने वाले अच्छे अच्छे मेरे पास हैं, जो सेवा बहुत अच्छी करते हैं हड्डी हड्डी, मैं ये भी समझता हूं ये जो मेरी बच्ची है ना, ये जा करके महाराज कुमारी बनेगी। ऐसा मुझे अच्छे से सिद्ध होता है कि ये बड़ी अडोल सेवा करती है। किसकी तरफ इशारा किया होगा? बस ये सेवा बिगड़ रहती ही नहीं है, है? कुमार का दादी की तरफ इशारा किया, अडोल सेवा करती थी, सेवा करने में डोलती नहीं थी, हिलती नहीं थी। अच्छा, कोई बच्चे को देखता हूं, उफ, ये बच्चा तो बेचारा बहुत तड़पता है, बस सेवा सेवा, ये सेवा करनी है, वो सेवा करने की है। परंतु ऐसे थोड़े हैं, समझा ना? तो ये बच्ची भी इतनी सर्विस करती है अपना, ये भी जाकर के महाराज कुमारी, वो भी जाकर के महाराज कुमार तो बनेगा ना। अब किस नंबर में बनेगा वो अभी, हाँ, आता तो है कुछ बुद्धि में, आगे चल करके देखेंगे। क्योंकि पढ़ाई तो चल रही है ना, तो ये कुमार का दादी आगे चल करके कब देखेगी, है? अरे आगे चल के एडवांस ज्ञान कुमार का दादी के सामने ही निकलेगा ना, नहीं निकलेगा? निकलता है। तो आगे चल के ये समझेगी कि मैं कौन से नंबर का महाराज कुमार या महाराज कुमारी बनूंगी। अच्छा, इनको आता है, इनको कुमार का दादी को ये वह बुद्धि में बात आती है कि मैं बाबा का तख्त नशीन बनूंगी। तो तुम बच्चों को क्यों नहीं आना चाहिए? जबकि मुख से कहते हो हम तो बाबा मम्मा आपको ही फॉलो करते हैं, हम आपके ही गद्दी नशीन बनेंगे। तो भला क्यों नहीं तुमको खुशी का पारा चढ़ता है? और फिर समझाएं, सो तो तब होगा
जब इस ज्ञान को उगारेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, जैसे गौआ करती है, घास खाती है तो उगारती रहती है ना, तो तुमको भी सारा दिन एक तो बाप को याद करना है, जितना टाइम मिले उतना याद करना है। अपन को आत्मा समझे, बिंदु आत्मा समझे, बिंदु आत्मा के बिंदु बाप को याद जितना करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, और जितना बुद्धि तुम्हारी सूक्ष्म बीज बनेगी वो बीज विस्तार को अपने आप जाएगा। परंतु जितना तुम सर्विस करेंगे उतना ही वो बीज विस्तार को जाएगा। तो मदार है सर्विस करने पर और मदार है याद करने पर। बीज बनने में मेहनत है, याद करने में मेहनत है, फिर ज्ञान का विस्तार बुद्धि में अपने आप ही होता रहेगा। तो जितना टाइम मिले फिर इन बातों को रिपीट करते रहो। सारा दिन बाप को याद करो। अभी देखो, वो गौआ तो हुआ जानवर, तुमको जब टाइम मिलते हैं तो पहले पहले इनको उगारो, ज्ञान को बार बार बुद्धि में लाओ। जैसे यहाँ बैठ करके आपस में पॉइंट पूछते हैं ना, बताओ बाबा ने आज क्या क्या नई पॉइंट सुनाई, सुनाओ। तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। तो बतावेंगे तो उनकी पॉइंट्स पक्की हो जाएगी। ये तो बताते हैं, जानते हैं बाबा, घर में जाएंगे भूल जाएंगे। यहाँ भी आए हुए हो तो ये जानते हो ना कि हम बाप दादा के पास, ज्ञान सागर के पास आए हुए हैं। इस सागर के साथ एक नदी भी है। कौन सी नदी है? सन 66 की बात है। 66 में ज्ञान सागर बाप ब्रह्मा के तन में आए थे। उनके साथ उनके पास कौन सी नदी है? ब्रह्मा के पास ब्रह्मपुत्री नदी है, ब्रह्मपुत्रा। देखा है कलकत्ते में ब्रह्मपुत्री नदी। उनकी भी जो पॉइंट्स होती है ना, उसमें बहुत फ्लड्स आते हैं, बहुत जो गांव डूबते हैं तो उसके द्वारा डूबते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्रा, और इस तरफ में है भारत में पटना, जहां से गंगा गुजरती है। उसमें भी फ्लड्स आता है तो बहुत पानी होता है।
तो ये भी बड़ी नदी है ज्ञान की। परंतु बाबा कहते हैं कि नहीं, ये शिव बाबा ही है जो तुम नदियों को इन द्वारा बनाते हैं, सुनाते हैं। किन द्वारा? ब्रह्मा और शंकर द्वारा, कृष्ण की आत्मा के द्वारा और है राम की आत्मा के द्वारा। तो उनकी जो फ्लड्स होती हैं नदियों की, तो बहुत गांव डूबते हैं उन द्वारा, चाहे ब्रह्मपुत्रा नदी हो चाहे गंगा नदी हो। तो ब्रह्मपुत्रा किसके नजदीक है? ब्रह्मा के नजदीक, और गंगा है राम के नजदीक। अच्छा, ओम शांति।